हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज के टॉपिक में हम स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं पुराने ही कंसेप्ट में एक नई चीज़। मैंने वैसे ही करवा दी आपको, लेकिन बिना अगर आप प्रिपरेशन अकाउंट बनाए अगर आप ये सॉल्व करो तो इस टॉपिक का नाम है पहले तो कमीशन टू अ पार्टनर। हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कमीशन टू अ पार्टनर दो तरह का होता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग में आप करते थे इनटू रेट अपॉन 100 और आफ्टर चार्जिंग में आप करते हो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लो प्रणव और परनीत दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। उनकी जो नेट प्रॉफिट्स हैं क्वेश्चन में वो गिवन है सपोज 5 लाख रुपीस। जो सैलरी है प्रणव की वो है 1 लाख और जो परनीत की है वो भी मान लीजिए 1 लाख है। अब क्वेश्चन में वर्डिंग होगी प्रणव को कमीशन देना है हमने 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर सैलरी, आफ्टर चार्जिंग पर्टिकुलर थिंग आ गई लाइक सैलरी, सैलरीज या सैलरी, ध्यान से देखिएगा। बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। अब क्वेश्चन कहता है परनीत को जो आपने कमीशन देना है 10% देना है ऑफ नेट प्रॉफिट्स after charging salaries and all commissions। all commissions का मतलब क्या हुआ? what is all commissions? मतलब जो प्रणव का कमीशन है वो भी और जो परनीत का कमीशन है वो भी, मतलब आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पे। तो अगर मैं प्रणव का पहले कमीशन निकाल के आपको दिखाऊं कैसे निकलेगा। नेट प्रॉफिट था 5 लाख, 5 लाख में से पहले सैलरीज माइनस कर देंगे क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सैलरीज बोला गया और कमीशन बोला गया, तो माइनस हो जाएगा 2 लाख रुपीस। कितना प्रॉफिट बचा बच्चों? 3 लाख। तो 3 लाख के ऊपर 10% आंसर आ गया ₹30,000, ठीक है। पहले इतना समझो एक बारी कंसेप्ट को। दोनों कंसेप्ट्स ना डिफरेंट है। क्वेश्चन में होता है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो आप नेट प्रॉफिट में सैलरी को ऐड करते हो व्हाइल मेकिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट अगर क्वेश्चन में है कमीशन आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो आपको प्रॉफिट्स में से पहले सैलरीज को माइनस करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसके ऊपर आपने कमीशन निकालना है। अब हम जो बात करेंगे यहाँ परनीत सिंह की, तो जब परनीत सिंह का हम कमीशन निकालेंगे, परनीत का कमीशन निकालने के लिए हमें प्रॉफिट्स में से 5 लाख में से पहले ऑब्वियसली सैलरी माइनस होएगी 2 लाख, कितना बच गया? 3 लाख। अब जो ये ऑल कमीशन है ना, इसमें मतलब प्रणव का कमीशन भी आफ्टर चार्जिंग में चला गया, तो ये भी प्रॉफिट में से पहले माइनस हो जाएगा। 2,70,000 हमारा जो है इसके ऊपर आप कमीशन निकालोगे। 2,70,000 में 10% ऑल कमीशन मतलब इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन, इंक्लूडिंग his own commission मतलब after charging such commission, तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आएगा that would be your final आंसर। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का पहला टॉपिक, इस वीडियो का सिर्फ छोटा सा पहला टॉपिक, जिसमें आपको मैंने दिखाया है कि कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए। आई थिंक अब के बाद इस कंसेप्ट करने के बाद आपको दो चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी और कमीशन आफ्टर चार्जिंग सैलरी का क्या डिफरेंस है। अब मैं दोबारा से एक बारी कंपैरिजन बताता हूं आपको। अगर क्वेश्चन में होता है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी,
तो आप एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट में वो सैलरी को ऐड करते हो। दैट्स इट। अगर क्वेश्चन में होता है कमीशन आफ्टर चार्जिंग सैलरी, कमीशन आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो नेट प्रॉफिट से वो सैलरी को माइनस करके जो फिगर आएगा उसके ऊपर आप कमीशन कैलकुलेट करोगे। अगर बिफोर चार्जिंग है इंटू आर बाय 100, अगर आफ्टर चार्जिंग है इंटू आर बाय 100 प्लस आर। ठीक है, तो ये आज की वीडियो का था फर्स्ट टॉपिक। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। जो मेरा सेकंड टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी तक आपको इसका अमाउंट एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में हमेशा गिवन होता था, लेकिन अब से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके दो मेथड्स हैं। मेथड 1 है सिंपल मेथड और मेथड 2 है प्रोडक्ट मेथड। जो सिंपल मेथड होता है पहले हम वो करने जा रहे हैं। सिंपल मेथड में ना एक हमें एवरेज क्लॉज या यू कैन से एवरेज पीरियड लगाना पड़ता है। एवरेज पीरियड, ठीक है, उसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए पहले। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग दिस इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम कुछ वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, अब वो वैल्यूज मैं आपको फिजिकली सिखाऊंगा निकालनी जब हम क्लास में मिलेंगे लॉकडाउन के बाद। लेकिन तब तक के लिए हमें सिर्फ एक मैं आपको चार्ट बना के दे देता हूँ, वो चार्ट को नोट डाउन कीजिए और उसको क्रैम कीजिए। तब तक आप देखो, अगर एक पार्टनर ड्राइंग कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में, ठीक है, या वो करता है मिडल ऑफ एवरी मंथ में, या वो करता है एंड ऑफ एवरी मंथ में। ठीक है, एवरी मंथ मींस हर महीने वो विड्रॉ करेगा, या फिर वो क्वार्टरली भी विड्रॉ कर सकता है। क्वार्टरली में भी उसके पास 3 केसेस होंगे, बिगिनिंग, मिडल, एंड, या फिर वो हर 6 महीने के गैप पे भी विड्रॉ कर सकता है, बिगिनिंग, मिडल, एंड। तो 3 कैटेगरीज हैं इसकी, एवरी मंथ, क्वार्टरली ड्राइंग्स एंड 6 मंथ्स। तो मैं इसका टेबल आपको बता देता हूं क्या है। उस टेबल को आप नोट डाउन कीजिए और उसको याद कीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सिंपल मेथड, जो वाकई में सिंपल है, उसका जो टेबल है दैट इज बिगिनिंग, मिडल, एंड। ठीक है, अब बिगिनिंग का जो रेट आपको लर्न करना है दैट इज 6.5 मंथ्स। एवरी मंथ कर रहे हैं हम पहले, और मिडल का जो है वो है 6 मंथ्स, और जो एंड है दैट इज 5.5 मंथ्स। और अगर मैं ये क्वार्टरली निकालूं तो उसके आंसर्स आएंगे 7.5 मंथ्स, 6 months and 4.5 months। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ रट्टा मारना है, लेकिन जब हम मिलेंगे लॉकडाउन के बाद तो I'll calculate these figures in front of you people। and 6 months का जो रेट है that is 3.5 months, then 3 months and then 2.5 months। very easy to learn अगर आप ध्यान से एक फंडा समझ लो। 6.5 6 5.5 मतलब 0.5 माइनस कर दिया, 7.5 6 4.5 मतलब 1.5 माइनस कर दिया, 3.5 3 2.5 अगेन 0.5 माइनस कर दिया। तो
जो ये आपको टेबल है ये आपको लर्न करना पड़ेगा फिलहाल के लिए जब तक लॉकडाउन है। उसके बाद आई एक्सप्लेन यू कि ये फिगर्स हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं एंड देन आई सॉल्व द क्वेश्चन ऑल्सो विद यू पीपल इन द क्लास। सो तब तक के लिए अब अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए कि इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करना है अब मैं आपको सिखाता हूँ। सपोज हमारे पास 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स, लेट इट बी कुणाल, लेट इट बी प्रिंस एंड लेट इट बी मनीष। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब कुणाल विड्रॉ करता है 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जो प्रिंस है वो विड्रॉ कर रहा है 20,000 पर मंथ एट मिडल ऑफ एवरी मंथ। और जो मनीष है वो विड्रॉ कर रहा है 30,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। चले आगे। अब जो ये बिगनिंग में कर रहा है, मिडल में कर रहा है, एंड में कर रहा है, और एवरी मंथ, मतलब हम सिर्फ टेबल में से ये वाला कंसेप्ट कर रहे हैं अभी सब, ठीक है। तो अगर मैं कुणाल के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करूं, लेट इट बी 10% पर एनम, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जो इंटरेस्ट निकालना है इट इज नथिंग बट द 10% पर एनम। इट कुड बी एनीथिंग लाइक 20%, 30%, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं कुणाल को सॉल्व करूं तो 10,000 पर मंथ है, 10,000 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, मतलब 10,000 पर मंथ। तो मैंने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया उसको 12 से, साल की ड्राइंग्स आ गई उसकी, ठीक है। अब जो साल की ड्राइंग्स आएंगी उसके ऊपर 10% इंटू 10/100, ठीक है, इंटू 6.5 मंथ्स है। देखो टेबल में देखो 6.5 मंथ्स है, तो हमें 6.5 को डिवाइड किससे करना है 12 से। एवरेज पीरियड 6.5 महीने लगेंगे ही लगेंगे क्योंकि वो बिगनिंग में कर रहा है। क्लियर? तो इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं बड़ा इजीली। 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये पॉइंट उड़ा, मैंने एक और 0 लगा दी, वो 0 भी एक 0 से कैंसिल। तो कुणाल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने निकाला ₹6500। अब हम निकालते हैं प्रिंस का 20,000 पर मंथ, तो 20,000 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 6/12। अब 6/12 क्यों? क्योंकि वो मिडल में कर रहा है। इट्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि वो बंदा जो विड्रॉइंग्स हैं उसकी वो मिडल ऑफ एवरी मंथ में करता है। क्लियर? तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 12,000 रुपीज प्रिंस की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई। अब हम सॉल्व करते हैं मनीष को 30,000 पर मंथ, पे 10% फॉर 5.5 मंथ्स। पॉइंट उड़ेगा, 0 लग जाएगी। सॉल्व अब अपने आप कर लीजिएगा। मैंने यहाँ 5.5 महीने क्यों लगाए हैं? क्योंकि वहां लिखा है एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व क्वार्टर से। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन में दे दिया एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर तो अब क्या करना है? एवरी क्वार्टर में क्या चक्कर है भाई? मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। 10,000 है, एवरी क्वार्टर, साल में होते हैं 4 क्वार्टर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू, क्वेश्चन में रेट सेम है 10% पर एनम इंटू 10/100 इंटू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कितना रेट लगा दोगे 7.5 डिवाइडेड बाय 12। एक साल में तो 12 महीने होंगे ना, तो यहाँ 4 नहीं, यहाँ 12 ही रहेगा क्योंकि हमारे पास मंथ्स हैं। समझ में आ गया? तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर। इसी में ही जो थर्ड कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है एवरी 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स, है ना। तो अब क्या करेंगे?
beginning of every month for 6 months. Beginning of every month for 6 months, middle of every month for 6 months, end of every month for 6 months. क्या करोगे? 10,000 multiplied by 6 into 10 upon 100 into how much? 3.5 divided by 12. आ गया समझ कंसेप्ट? अब आपको असाइनमेंट जो आएगी इसके साथ की वो आपको सॉल्व करनी है. क्लियर? अगले कंसेप्ट पे चलते हैं. इसी में ही मान लीजिए क्वेश्चन में बता दिया कि जो कुणाल है वो तो बिगनिंग में विड्रॉ कर लेता है और प्रिंस एंड में विड्रॉ करता है, लेकिन मनीष के बारे में बताया ही नहीं कब करता है बेचारा विड्रॉ. तो आपको कुछ एज्यूम करना है. अब आप एज्यूम बिगनिंग भी कर सकते हो, एंड भी कर सकते हो, है ना. लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एज्यूम्स that the person whose amount is not given, that he is withdrawing in the beginning, whose time period is not given, beginning or end, we will always assume it as middle of every month. तो क्या समझ आया इसमें कि अगर किसी पार्टनर के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि वो बिगनिंग में कर रहा है, वो मिडल में कर रहा है या वो एंड में कर रहा है, तो आपको क्या एज्यूम करना है कि वो कब करता है? मिडल में. तो मनीष के साथ अगर उसने सिर्फ ये बताया वो 10,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है और 10% पर एनम आपको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना है, तो 10,000 into 12 into 10 upon 100 into you have to assume it as middle of every month. अपने आप से if question is silent, if the question is silent, you will assume it to be the middle of every month for all the 3 cases, whether it's every month, it's quarterly drawings or it's 6 months drawings. You have to assume it. Clear है सबको? Moving further. अब जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ध्यान से वो क्वेश्चन देखना. टेबल आपको आई थिंक लर्न हो चुका होगा. कंसेप्ट ये है, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, कुणाल, प्रिंस और मनीष. ये 10,000 विड्रॉ करता है एवरी मंथ एट द बिगिनिंग. ये विड्रॉ करता है 20,000 पर मंथ एट एंड, और ये विड्रॉ करता है 30,000 पर मंथ एट द मिडल. ठीक है, और इंटरेस्ट निकालना है 10% पे. तो क्या करोगे आप? 10,000 into 12 into 10 upon 100 into 6.5 divided by 12. यही लर्न किया ना अभी तक, बट दिस इज रॉन्ग. अब मंथ्स नहीं लगेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड ही नहीं गिवन, दैट इज पर एनम. तो मतलब अगर पर एनम वर्ड नहीं गिवन होगा तो आप मंथ्स नहीं लगाएंगे. मेक इट वेरी क्लियर. जब भी आपको क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं गिवन होगा तो आप मंथ्स नहीं लगाओगे. तो ध्यान रखना इस चीज के बारे में, इसका नोट बना लीजिएगा. और एक और नोट बता देता हूं, अगर किसी पार्टनर की ड्राइंग्स एनुअल गिवन है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती. कॉमन सेंस. अगर किसी पार्टनर की ड्राइंग्स आपको ऑलरेडी 1 साल की ही गिवन है तो उसको आप 12 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बिकॉज वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दिया होगा. अब चलते हैं अगले मेथड की ओर, जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का प्रोडक्ट मेथड तब लगता है बच्चों जब क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट्स अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. प्रभनीत सिंह इज अ पार्टनर इन अ फर्म. ठीक है, तो अब इसने जो विड्रॉ किया वो किया पहले 1 अप्रैल को, फिर किया 1 जून को, फिर किया 31 जुलाई को, फिर किया 1 सितंबर को, फिर वो कर रहा है 31 अक्टूबर को,
एंड देन 31 दिसंबर को, एंड देन 1 अप्रैल को, एंड देन 1 मार्च को, एंड देन 31 मार्च को। तो मतलब तुम्हें अलग अलग डेट्स दे दी, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि वो किसी महीने बिगनिंग में करता है, किसी महीने एंड में करता है, तो मिक्स करके दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इस केस में हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा इस पे। मान लीजिए इसके जो अमाउंट्स हैं ड्राइंग्स के वो सब में 100 है, तो मैंने अमाउंट्स लिख लिए पहले, तुम्हें क्वेश्चन में अलग अलग ही गिवन होंगे ऑब्वियसली। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट का मतलब है हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को होगा अगर 1 अप्रैल की बिगिनिंग दी हुई है। अब अगर यहाँ जान होता तो कब करते हैं, कॉमन सेंस, दिसंबर है ना। तो अप्रैल टू मार्च कितने महीने रह गए, 12 मंथ्स। जून टू मार्च काउंट करो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 10 मंथ्स। 31 जुलाई टू मार्च, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स। 1 सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 मंथ्स। 31 अक्टूबर, तो अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे, अब हम काउंट करेंगे नवंबर से, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, हाउ मेनी मंथ्स, 5 मंथ्स। 31 दिसंबर 3 मंथ्स, 1 मार्च 1 मंथ, 31 मार्च 0 मंथ्स, लास्ट वाला मेक इट क्लियर। अब हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1200 100 800 700 500 300 100 0 और एंड में कर देंगे इसका हम टोटल। क्या कर देंगे हम इसका टोटल कर देंगे, जो भी हमारा फाइनल आंसर आया है उसका हम टोटल करेंगे एंड में आके। तो माय डियर चिल्ड्रन, जब हम टोटल करते हैं तो कितना बनेगा, ये जितना भी बनता है, लेट इट बी, ये बनता है 5000, सपोज कितना बनता है 5000। तो अब मैंने 5000 इनटू, क्वेश्चन में गिवन है 10% पर annum, तो 10/100 इनटू, इस मेथड का रूल है कि हम जो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो एवरी मंथ का निकाल रहे हैं, तो इनटू 1/12। दिस इज एवरेज पीरियड अप्लाइड for product method। प्रोडक्ट मेथड के लिए एवरेज पीरियड है 1 मंथ। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसके सामने आप रुपीस का साइन जरूर डालिएगा, दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आज की जो अकाउंट्स की क्लास है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सैलरी और कमीशन आफ्टर चार्जिंग सैलरी, पहले तो वो क्लियर किया। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 2 मेथड सीखे हैं, जिसमें हमने सिंपल मेथड भी सीखा और प्रोडक्ट मेथड भी सीखा है। नंबर ऑफ मंथ्स ध्यान से कैलकुलेट करिएगा, गलती हो सकती है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पर एनम वर्ड नहीं है तो मंथ फैक्टर अप्लाई नहीं होगा। किसी पार्टनर के बारे में बिगनिंग मिडिल एंड नहीं बताया है तो आपने मिडिल मान के चलना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना जो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और दिलचस्प टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।